पिछले क्लास में हम लोगों ने एडिशन ऑफ डेसिमल्स को कंप्लीट किया और आज हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाले टॉपिक को। टॉपिक का नाम है सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। यहीं पे आज हमारा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मतलब आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आप डेसिमल वाले नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा नहीं है, इसमें हमारा 3 सवाल है, इतना काफ़ी होता है। और सिंप्लीफाई वाला हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों होंगे। तो इस भी हमारे पास 3 सवाल है। शुरू करते हैं। सब्ट्रैक्ट 35.87 फ्रॉम 63.2, मतलब इस वाले में इसको क्या करना है, माइनस करना है। और माइनस करने से पहले आप क्या करोगे, लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे। और लाइक डेसिमल का मतलब क्या होता है, डेसिमल वाले पार्ट में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अब जरा आप इसमें देखेंगे तो इसका जो डेसिमल पार्ट है वो कौन सा है, 8 और 7 है। इसका डेसिमल पार्ट कौन सा है, 2 है। इसमें 2 डिजिट है, इसमें केवल 1 डिजिट है। इसको क्या बनाना पड़ेगा, 2 डिजिट बनाना पड़ेगा। हाँ या ना बताओ। बिल्कुल। तो हमारा सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है। तो बताओ ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट 35.87 फ्रॉम क्या बन जाएगा अब 63.20। मतलब हमने क्या किया, पहले इन दोनों को लाइक डेसिमल में चेंज किया। तो पहले से है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको हमने लाइक डेसिमल में चेंज कर लिया। अब आपको करना कुछ नहीं, इस वाले में इस वाले को माइनस कर दीजिए, सिंपल। मतलब इस वाले को पहले लिखिए 63.20 और इसको इधर लिख दीजिए 35.87, बस माइनस कर दीजिए। चलिए बताइए, 0 है, माइनस तो नहीं होगा, इससे कर ले लेंगे, 10 होगा। 10 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब ये कितना बन गया, 1। इससे कार्य इसमें ले लेंगे, कितना बन गया ये 11। 11 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3। फिर पॉइंट है, पॉइंट देंगे। अब ये हमारा 3 था, लेकिन अब क्या बन गया, ये 2 बन गया। तो इससे कार्य ले लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 में आप 12 में 5 घटा रहे हैं, 7। और ये 5 बच गया। अब 5 में 3 गया 2, तो 27.33 ये इसका आंसर हो गया। सिंपल, इतना ही करना होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। सॉल्यूशन नंबर 2 में आइए। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है, देखिए 28.65 यहाँ पे है और केवल यहाँ पे 73 है। क्या ये दोनों का दोनों लाइक डेसिमल में है, नहीं है। इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 1 भी नहीं है। तो पहले इसको चेंज कर लीजिए, हाँ या ना। पहले तो ये हमारा हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 28.65 फ्रॉम, बताइए 73 है तो क्या लिख देंगे 73.00, 2 बार कर देंगे, हो गया। दोनों का दोनों अब हमारा है लाइक डेसिमल में। अब कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा माइनस करिए 73.00 और 28.65। चलिए माइनस करते हैं। 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा। अब बताओ ये कितना बच गया, अब इससे कर लिया हमने, ये 10 बना, इससे कर लिया, इसमें हमने ये 10 बन गया। 10 में हमने 5 घटाया, 5 बचा। लेकिन अब ये कितना बन गया, 9। 9 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3। ये पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। ये अब 3 था, अब क्या बन जाएगा 2। इससे कर लेंगे 12 बनेगा। 12 में 8 घटाएंगे 4। और ये अब बन गया हमारा 6। 6 में 2 जाएगा 4। तो आंसर हमारा कितना आया 44.35। सिंपल है। ठीक है, आगे सॉल्यूशन नंबर 3 में आ जाइए। बस इसी तरीके से आपको करते चले जाना है। तो पहले तो इसको लाइक डेसिमल में चेंज करिए। सब्ट्रैक्ट 39.875 फ्रॉम 70 पॉइंट, बताइए 70.68 है तो क्या हो जाएगा 680 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है, इसमें भी अब 3 हो गया। अब आप सिंपली इसको माइनस कर दीजिए। तो 70.680 में माइनस करिए 39.875। 10 में 5 घटाएंगे, 5 बचेगा। ये बन गया हमारा 7। 7 में 7 गया 0। इसे कैरी ले लेंगे 1 इधर हमारा, ये 16, 8 बच जाएगा। ये कितना बन गया अब 9। 9 में 9 जाएगा 0। और ये बन गया हमारा 6। 6 में 3 गया 3। कोई दिक्कत। तो 30.805 ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़े, क्या इसमें कोई डाउट। चलिए बहुत सिंपल था ये, आगे बढ़ जाते हैं। अब आइए आप सॉल्यूशन नंबर 1 इसका सिंप्लीफाई का। अच्छा एक बात बताइए, सिंप्लीफाई में पहले एक बार समझिए आप ध्यान से, कितने नंबर आपके पास है, 1 2 3 4।
इसमें सिंप्लीफिकेशन करना है इसको, मतलब इसमें एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन सभी को लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे आप। तो बताइए लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए आप क्या देखते हैं, सबसे पहले डेसिमल पार्ट देखते हैं। इसके डेसिमल पार्ट में एक डिजिट है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें 1 है। तो सबसे ज्यादा कितने बार हुआ, 2 बार हुआ ना। तो सभी को क्या कर दो, पहले लाइक डेसिमल में चेंज कर दीजिए। तो लाइक डेसिमल में यदि आप इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 53.50 माइनस ये हमारा हो जाएगा 34.68। इसमें कुछ बदलाव नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो 2 डिजिट पहले से है, इसमें कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा। उसके बाद 64.75, उसके बाद फिर माइनस 28.90, बस हो गया। अब इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करेंगे समझिए ध्यान से। यहाँ पे ना आप प्लस वाले और प्लस वाले को पहले कर लो। यहाँ पे ये वाला किस में है बताओ, प्लस में, और ये वाला प्लस में। तो प्लस प्लस क्या होता है हमारा, प्लस होता है। तो पहले इन दोनों का काम कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो यदि आप इन दोनों का काम करोगे तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं हम लोग। 53.50 और क्या बताओ 64.75। पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए 5 का 5 हो जाएगा और 7 5 12, कैरी 1, 4 और 3 7 और कैरी 1 8, 6 5 11, कितना आया 118.25। ये हो गया हमारा प्लस वाले का काम। अब माइनस वाले का काम करो, ये वाला और ये वाला। बताओ माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका रहता है, माइनस का रहता है, ठीक है ना। तो यहां पे आ जाइए। अब आप करो 34.68 और 28.90। बताइए इसको हम माइनस करने वाले हैं कि प्लस करने वाले हैं, माइनस करने वाले, सॉरी प्लस करने वाला, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का रहता है। तो इसको प्लस करो पहले, ये हो जाएगा हमारा 8 और ये कितना हो जाएगा 15, 15 का 5 कैरी कितना 1, 8 4 12 कैरी 1 कितना 13, 3 2 5 1 6। लेकिन ये किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। अब आप जरा समझिए यहाँ पे ध्यान से, क्या आपके सामने आया, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो प्लस माइनस क्या होता है भाई, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का होता है। तो अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, समझ रहे बात को। तो अब आप यहाँ पे ऐसे लिखिए 118.25 माइनस 63.58, समझ रहे बात को। मतलब आपने पहले प्लस प्लस वाले को यहाँ पे प्लस करके आंसर लाया, फिर माइनस माइनस वाले को आपने करके यहाँ पे लाया, क्योंकि दोनों माइनस में था तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, लेकिन साइन किसका रहता है, माइनस का ही रहता है, तो आपने यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब इन दोनों के आंसर को आप सॉल्व करेंगे। तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का होता है। तो पहले इन दोनों को माइनस कर दीजिए। देखिए 118.25 में आप इसको 63.58 को माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये वाला। चलिए हम कुछ करके यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं 118.25 माइनस कितना करना है बताओ 63.58, माइनस करिए 15 में आ जाएगा, कितना बचेगा 7, ये 1 बचा ना, ये 11 बन जाएगा, 11 में 5 जाएगा 6.4 और ये हमारा बन जाएगा कितना 11, 11 में 6 जाएगा 5, यानी कि कितना आया 54.67। लेकिन अब आप बताइए कि ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि बड़े का साइन क्या है प्लस है। हो गया आंसर इसका। तो आपको ये वाला यहाँ पे 3 बार करना होता है, एक बार प्लस वाला, एक बार माइनस वाला और एक बार लास्ट वाला जो आंसर आता है दोनों का उसको कर लेंगे। समझ के बात को, क्या कोई दिक्कत होगा इसमें। लेकिन इतना करने से पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे। समझ के बात को, आगे बढ़े हम लोग। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे इसका जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए इसको और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ा जाए, सिंपल है ये सब चीज, उतना कुछ हार्ड है नहीं।
चले देखिए इसका सॉल्यूशन नंबर 2। सबसे पहले तो इसको लाइक डेसिमल में चेंज करिए। देखिए 37.6 है, पॉइंट के बाद वाला आप देखो कितना डिजिट है, सबसे ज्यादा 3 बार है, 1 2 3, तो सभी को कितना बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा 37.6 है, तो क्या बन जाएगा 0 0, हाँ या ना, फिर प्लस है प्लस दीजिए, 72.85 है तो क्या बन जाएगा 850 हो जाएगा, फिर माइनस 58.678, क्या इसमें भी कुछ चेंज करेंगे, नहीं ये तो ऑलरेडी चेंज है, 6.09 है तो क्या बन जाएगा ये लास्ट में एक जीरो दे देंगे। चलिए अब आपको पता है यहाँ पे क्या करना है, प्लस वाले को पहले एक जगह पर कर दीजिए और माइनस वाले को एक जगह पर। ये दोनों हमारा प्लस में है तो इन दोनों को एक साथ क्या कर देंगे ऐड, और ये देखो दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, माइनस का रहता है, इन दोनों को अलग कर लेंगे। पहले इन दोनों को करिए, इन दोनों को करिए, तो इन दोनों को करेंगे हम तो 37.600 और 72.850 प्लस करिए 0 5 8 और 6 14 पॉइंट कैरी वन 9 10 की 0 हाथ में 1 7 3 10 1 11 इतना आया। इसका कर लो 58.678, उसके बाद 6.090, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस करिए साइन किसका दे दीजिए माइनस का, तो ये 8 9 और 7 16, कैरी कितना 1 6 1 7 पॉइंट, फिर ये 14 और ये 6, लेकिन इसमें ये किस में रहेगा माइनस में रहेगा। अब आपके सामने ये और ये है तो इन दोनों को अब आप सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 110.450 माइनस 64.768। अब आप इसको केवल देखो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, साइन बड़े वाले का होता है, तो इसको माइनस करिए। अब आप माइनस इधर कर लीजिए 110.64, उसके बाद सॉरी माइनस टेक 110.450, उसके बाद 64.768, इसको आप माइनस करिए पहले, 10 में 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 14 में 6 जाएगा 8 बचेगा, इससे कार्य इसमें, इससे कार्य इसमें, ये कितना बन जाएगा अब एक मिनट, इससे कर लिया हमने, इसमें 10 बना, ये हमारा 14 में 6 गया 8, हाँ अब ये कितना बना 13 में 7 जाएगा 6 बचेगा पॉइंट, ये अब कितना बन गया हमारा बताओ 9 में 4 जाएगा कितना बचेगा 5, अब ये कितना बन गया 0, इसे कर लेंगे 10 बन जाएगा, 10 में 6 जाएगा 4 और ये तो कट गया हमारा, तो कितना आया फाइनल आंसर 45.682। बताइए प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये प्लस में होगा क्योंकि बड़े का साइन क्या है प्लस है, ये बड़ा था इसके आगे साइन किस चीज का है प्लस का है, हो गया सिंपल। एक लास्ट सवाल सॉल्यूशन नंबर 3 सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए, इसको भी पहले लाइक डेसिमल में चेंज करिए, और लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए आप देखो कि पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा डिजिट कितने बार है 3 बार है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 3 है, इसको चेंज कर लीजिए पहले। चलिए ये हो गया आपका 213.4 माइनस 56.84 जीरो हो जाएगा ये, एक मिनट इसको तुमने चेंज ही नहीं किया, 0 फिर माइनस 56.840, हाँ सही जा रहे हैं, माइनस 11.870 माइनस 16.087। अच्छा क्या इसमें आपको कुछ अलग चीज नहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है भाई, आप देखोगे ये चीज तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, और ये भी हमारा माइनस में ही है। अब आप इसको ऐसे देखो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन किस में रहता है माइनस में, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का आंसर जो भी रहे वो किस में रहेगा माइनस में रहेगा, माइनस में रहेगा, फिर उस आंसर के साथ इसको करना पड़ेगा, तो आंसर जो है वो भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो फिर भी क्या होगा माइनस माइनस प्लस ही होगा, लेकिन साइन फिर से माइनस का रहेगा। इसका मतलब क्यों ना इन तीनों को हम अलग अलग करने के बजाय तीनों को एक साथ क्या कर दें प्लस कर दें, और साइन किसका दे देंगे माइनस का दे देंगे। लॉजिक समझो पहले आप, आपको पता है कि ये माइनस माइनस क्या है प्लस होगा, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का, तो इसका आंसर जो भी आएगा वो आंसर किस में रहेगा माइनस में, फिर उस आंसर के साथ इसको आप करोगे
तो जो आंसर आया वो भी माइनस में और ये भी माइनस में, फिर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन साइन फिर से माइनस का रहेगा। तो क्यों ना हम इन तीनों को एक साथ ऐड कर दें और साइन किसका दे दें, माइनस का दे दें, आसान रहेगा ना। तो पहले इन तीनों को कर लेते हैं, यहाँ पे कर लीजिए तीनों को ऐड, 56.840, 11.870 ठीक है, उसके बाद 16.087, चलिए प्लस करिए, 7 8 और 7 15, 15 और 4 19 का 9 कैरी 1, 8 8 16 1 17 कैरी 1, 6 और 6 12, 12 1 13 कैरी 1 14 कैरी कितना 1, 5 1 6, 6 1 7, 7 और 1 8, लेकिन किस में, माइनस में रहेगा ये चीज, समझ गए बात को। चलिए अब आपके सामने क्या आ रहा है, 213.400, क्या इसका हमने कुछ काम किया था, नहीं किया था, इसको जैसा का तैसा लिख देंगे। अब इन तीनों के बदले में क्या लिखेंगे हम, बताओ, इन तीनों के बदले में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्योंकि इन तीनों का आंसर ये है, तो -84.797। अब आप बताइए, एक नंबर आपका प्लस में, एक नंबर माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन बढ़ेगा होता है, तो आप इसमें इसको माइनस कर दीजिए, ये तो आप सिंपल है, आप कर सकते हैं चीज, इसको यहाँ पे कर दें, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, कितना है 213.400, माइनस करना है आपको 84.797, माइनस करिए, 10 में 7 जाएगा तो 3 बचेगा, 9 में 9 गया 0, ये बन गया हमारा 3, इससे कर लेंगे 13 हो जाएगा, बताइए जल्दी, 13 में 7 आप घटा रहे हो, कितना बचेगा 6 बचेगा पॉइंट। अब ये कितना बन गया बताओ, 2, इससे कर लेंगे 12 बन जाएगा, 12 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 8, अब ये कितना बना 0, इससे करीब 1 ले लेंगे, कितना बन जाएगा 10, 10 में 8 जाएगा 2, और ये कितना बन गया 1, मतलब 128.603 ये इसका आंसर हो गया, समझ गए बात को। तो इसी तरीके से सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन को बनाना है, हो जाएगा ना। चलिए ऐसा ही सवाल आपके बुक में भर भर के दिया गया है, तो इसका जल्दी से आप लोग ऑनलाइन बोल लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, हो गया। चलिए अब मेरे बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, यहीं पे हमारा डेसिमल चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। बहुत मजेदार चैप्टर था, अलग अलग चीजों के बारे में आपने इसमें समझा, जो डेसिमल अभी तक आप जानते थे, बचपन से लेकर अभी तक जानते थे आप, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले तक, क्या उस डेसिमल में और इस चैप्टर में जो आपने पढ़ा, क्या दोनों में फर्क पता चला आपको? बिल्कुल फर्क पता चला। क्लास 5 में जो आपने डेसिमल पढ़ा था ना, वो कुछ नहीं था, एक तरीके से वो डेसिमल का शुरुआत था। इसमें जो आपने सीखा है ना, वो बहुत ही एडवांस लेवल का आपने सीखा है। डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करोगे, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे करोगे, मिक्स्ड को डेसिमल में कैसे करोगे, डेसिमल को मिक्स्ड में कैसे करोगे, तमाम अलग अलग प्रकार के चीजों के बारे में आप इसमें सीख चुके हैं। तो इस तरीके से मेरे तरफ से पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। अब आपका जिम्मेदारी ये है कि आपके पास जो भी बुक है, एनसीईआरटी बुक है, RS अग्रवाल का है, या फिर किसी भी प्रकार का आपके पास बुक है, उस बुक के सवाल को बनाइए। कहीं पर कोई दिक्कत आएगा तो आप लोग क्लास में आके पूछिएगा और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या इस चैप्टर को कंप्लीट समझा जाए? चलिए तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।